Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. First of all, I am sorry because due to personal engagement, I could not upload videos for 2 weeks. Now, videos will be uploaded regularly. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं। Present perfect tense is a verb tense that describes an action that started in the present and continues up in the present moment, or an action that happened at an unspecified time and has continued and has a connection to the present. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस हैं उसको हमने बनाना है पैसिव वॉइस में। तो इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ चेंजेस लिख दिए हैं। हमारे पिछले लेक्चर्स क्योंकि जितने भी हैं वो हमारे एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस उस पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स भी मैंने लिख दिए हैं। तो देखिए भाई, टेंस हमारे टोटल 3 हैं और ईच टेंस हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 टेंसेस। तो हर टेंस को 4 टेंस में चेंज किया गया है। तो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 टेंस टोटल बनते हैं। तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो पहला हिस्सा इसमें, तो पहले ये कीप इन माइंड कि इसमें हैव का यूज़ होता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव आएगा, अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। और हैज़ हैव के साथ हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी अगर हम इंटरोगेटिव बनाएं तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, बाकी जुमला अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बनाएंगे, जुमले के मुताबिक बनाएंगे। इसके बाद अगर हम नेगेटिव का लें तो उसमें हमारा ये होगा कि हैज़ हैव हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंटरोगेटिव में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और नेगेटिव में भी उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो देखिए, हमारा जो पहला हमारा सेंटेंस है वो है आई हैव ईटन स्वीट्स। अब अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स इसमें हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पर लाना है। तो स्वीट्स, क्योंकि स्वीट्स ये प्लूरल है तो इसके मुताबिक हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव आएगा, हैव। अब देखें भाई, हमारे जितने भी टेंस हैं और उसकी जितने भी मकसद है कि उसकी दर्जाबंदी है, उसके मुताबिक हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ती है। अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये होगी कि हमारा हैज़ और हैव के आगे हमने बीन का इस्तेमाल करना है। इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो इसमें यही तब्दीली होगी, स्वीट्स हैव बीन, और बाकी उसी रूल्स को लेकर चलेंगे। स्वीट्स हैव बीन ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाई का इजाफा, एडिंग बाई, और चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, आई का क्या बनेगा, मी। स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। इसमें हमने क्या किया, हमने यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव के आगे बीन का इजाफा कर दिया। वैसे देखा जाए तो जो बीन है ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद अगर आप आए, शी हैज कॉट अ पिजन, तो इसमें ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो अ पिजन क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा। अ पिजन हैज के बाद किसका इजाफा करना है, बीन का। अ पिजन हैज बीन कॉट, थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई का एडिंग करना, इजाफा करना, और शी का क्या बनेगा, चेंजिंग हर, यानी कि अ पिजन हैज बीन कॉट बाई हर। इसके बाद हमारा तीसरा जो हमारा सेंटेंस है यानी कि जुमला है वो इंटरोगेटिव का है, यानी कि हैव यू लॉक्ड एट देम, क्योंकि यहाँ यू आया हुआ है तो यूज जो है ना वो अपने साथ किसको लेता है, प्लूरल हैव को लेता है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव का है। तो इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी
सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो इसका पैसिव वर्ब बनाते हुए भी हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्ट हम इसको सबसे पहले इसके सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। यानी कि अगर देम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बनेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर हैव आएगा। हैव ये हमारा यानी कि हैव वर्ब बाहर हम निकाल लिया, हमने इसका बनाना है पैसिव। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर हैव दे, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है देम, तो देम के जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, दे बनेगा। हैव दे, इसके बाद हमने बीन का इजाफा करना है। हैव दे बीन लॉक्ड एट, फिर एडिंग बाई और चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, यू का यू आएगा, बाई यू। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा हमारा। हैव दे बीन लॉक्ड एट बाई यू, ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया, यानी कि इसका इंटेरोगेटिव का। इसके बाद ये भी इंटेरोगेटिव है, ये है हैज ही नॉक्ड एट माय डोर। तो यहाँ पर सिंगुलर हैज का यूज किया गया है, हैज ही नॉक्ड एट माय डोर। तो हमने इंटेरोगेटिव है तो इसको सबसे पहले लेंगे हैज, क्योंकि क्यों हैज लगाया है, क्योंकि हमारा माय डोर जो है ना, ये क्या है, माई डोर हमारा हो गया अपना सिंगुलर। अगर माई डोर्स होते तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाते, हैव लगाते, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है, हैज बाहर आ गया। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, हैज माई डोर। इसके बाद केसेस का इजाफा करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मकसद है कि बीन का, ये हैज हमारा ऑलरेडी बाहर आ गया, तो इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट आ गया बीन। हैज माई डोर, has my door been knocked at, adding by और चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, तो इसका क्या बनेगा, हिम। अब क्या बन गया, हैज माई डोर बीन नॉक्ड एट बाई हिम, ये हमारे इंटरोगेटिव बन गया। इधर आ जाए, वो कहता है द मजिस्ट्रेट हैज फाइंड अस। अब देखें, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब अस का जो है वो सब्जेक्ट क्या बनता है, वी बनता है, सब्जेक्टिव केस वी बनता है। तो ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट की जगह लाना है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस वी बन गया, वी। और वी के साथ ये प्लूरल है, तो इसके साथ हैज आएगा या हैव आएगा। तो प्लूरल के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वी हैव, और हैव के बाद किस चीज का इजाफा होगा, बीन का। वी हैव बीन फाइंड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी हैव बीन फाइंड, और एडिंग बाय द मजिस्ट्रेट, द ये मजिस्ट्रेट हो गया। इसके बाद ये हमारा देखिए, हमारा नेगेटिव क्या है, यानी कि हमारा अफर्मेटिव भी हो गया, हमारा इंटरोगेटिव भी हो गया, ये हमारे किस चीज का हो गया, ये हमारा हो गया नेगेटिव का। जितने भी नेगेटिव और सेंटेंसेस आएंगे वो अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक आएंगे। यू हैव नॉट कॉपीड दिस लेटर, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद किस चीज का इजाफा करते हैं, नेगेटिव में नॉट का, और ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस लेटर, तो लेटर हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब वो क्या आएगा, हैव नहीं आएगा बल्कि हैज आएगा। दिस लेटर हैज नॉट, और हैज नॉट के बाद किस चीज का एडिंग होगा, बीन का। दिस लेटर हैज नॉट बीन कॉपीड, एडिंग बाई, और यू का बनेगा, यू बनेगा, यानी कि दिस लेटर हैज नॉट बीन कॉपीड बाई यू। तो डियर व्यूअर्स, ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके जो हमने एक्टिव वॉइस है उसको चेंज किया हमने पैसिव वॉइस में। ये मैंने रूल्स पहले भी मैंने आपको पढ़ाए थे, तो इस वीडियो में मैंने इसके रूल्स भी यहाँ पर लिख दिए हैं, और मैंने सिंपल दो दो जुमले आपको करवाए हैं, अफर्मेटिव के, इंटरोगेटिव के और नेगेटिव के। तो बाकी और जितने भी आएंगे अकॉर्डिंग तो इस रूल के मुताबिक आएंगे, और उसकी चेंजिंग भी ऐसे होगी। इस टेंस में हमने ये सीखा है कि इसमें यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यानी कि हैज अपने साथ बीन लेगा और हैव भी अपने साथ बीन लेगा।
और जब आप इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट से पहले आता है, हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो पहले आएंगे, उसके बाद हमारा बीन आएगा और उसके बाद बाकी सेंटेंस चलेगा। और नेगेटिव हमारा क्या होगा उसमें, यानी कि हमने क्या करना है, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, बीन आएगा। तो ये आपके लिए एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप कि आपने इसको अच्छे से लिसन किया होगा और आपने इसके प्रैक्टिकल भी करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको ये टेंस हूँ या एक्टिव एज पैसिव वॉइस में आपको नहीं आएंगे। तो आपने इसको बार बार इस वीडियो को वॉच करना है और इसकी मशक करनी है आपने, और देखना है कि इसमें चेंजिंग कौन कौन से आए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।